Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this remedy for the day, which is called Sinapis nigra, also known by the name of Brassica nigra. ये रेमेडी बनती है ब्लैक मस्टर्ड से, कॉमन नेम है काली सरसों जिसको कहते हैं, उससे ये रेमेडी बनती है। एंड जो आज की रेफरेंस बुक है वो भी है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो ये यूज़ होती है रेमेडी हे फीवर में, कोराइज़ा में, फेरेंजाइटिस में, यानी गले की इन्फ्लेमेशन में यूज़ हो सकती है, कोराइज़ा में यूज़ हो सकती है और फीवर में, हे फीवर में यूज़ हो सकती है, यानी एलर्जिक फीवर्स जो होते हैं उनमें यूज़ हो सकती है। ड्राई नेयर्स एंड फेरिंग्स रहता है पेशेंट का विद थिंक लंपी सीक्रेशन, मतलब सीक्रेशन होती है, लंपी सीक्रेशन होती है, लेकिन फीलिंग जो है ड्राई रहती है नेयर्स में और फेरिंग्स में। स्मॉल पॉक्स के केस में इसको दिया जाता था जब इनिशियली स्मॉल पॉक्स होती थी तब, और अब स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम्स यदि किसी में अपीयर हो रहे हैं तो उस केस में इसको दे सकते हैं। हेड स्कैल्प हॉट एंड इची, स्वेट ऑन द अपर लिप एंड फोरहेड, ये पिक्यूलियर है कि फोरहेड और अपर लिप पे जिसको स्वेट आता है और बाकी सिम्टम्स मैच करते हैं तो इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। टंग ऐसा लगता है पेशेंट को कि ब्लिस्टर्ड है। नोज़ में देखो तो म्यूकस फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स फील्स कोल्ड, स्कैंटी एक्रे डिस्चार्ज होता है। स्टॉपेज ऑफ लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑल डे, लेफ्ट नॉस्ट्रल का स्टॉपेज है पूरे दिन, या फिर सिर्फ आफ्टरनून एंड इवनिंग में होगा, और इन आफ्टरनून एंड इवनिंग। ड्राई हॉट विद लैक्रिमेशन, पानी निकलता रहेगा आंखों से। स्नीजिंग हैकिंग कफ बेटर लाइंग डाउन। नॉस्ट्रल्स ऑल्टरनेटली स्टॉप्ड, ड्राइनेस ऑफ एंटीरियर नेयर्स, दिन में लेफ़्ट नॉस्ट्रल स्टॉप रहती है और फिर नॉस्ट्रल्स ऑल्टरनेटिवली स्टॉप्ड हो सकती हैं इस पेशेंट की। ड्राइनेस देखी जाती है इंटीरियर नेयर्स में। थ्रोट ऐसा लगता है पेशेंट को कि स्काल्डेड है, छील दिया है किसी ने। हॉट इन्फ्लेम्ड, हॉट और इन्फ्लेम्ड इस रेमेडी में और जो हीट की सेंसेशन है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हीट की सेंसेशन है बॉडी में और बाकी सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। एजमेटिक ब्रीदिंग के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। लाउड कफिंग स्पेल्स विद बार्किंग एक्सपिरेशन। स्टमक ऑफेंसिव ब्रेथ होगी पेशेंट की, स्मेलिंग लाइक अनियन, सिमिलर सिम्टम होता है एसोफोइटिडा एंड कॉच में। तो एक ही सिम्टम के बेसिस पर रेमेडी अपने आप नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एक सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में सिमिलर होता है और आपकी जो अवस्था देखकर, पेशेंट पिक्चर देखकर कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रेमेडी लें। Burning in the stomach extending up to the esophagus, throat and mouth which is full of canker sores, छाले हो जाएंगे ईसोफेगस में, थ्रोट में, मुंह में, और इसीलिए बर्निंग देखने को मिलेगी। पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं पेशेंट्स में। हॉट सावर इरेक्टेशंस, कोलिक पेन्स कम ऑन व्हेन बेंट फॉरवर्ड, बेटर सिटिंग अप स्ट्रेट। स्टमक के स्वेट बेटर व्हेन नोजिया कम्स ऑन, ये थोड़ा पिक्यूलियर है, ये ध्यान रखना है कि पसीना चला जाता है जब उल्टी जैसी सेंसेशन लगती है। यूरिनरी में देखें तो पेन इन द ब्लैडर, फ्रीक्वेंट कोपियस फ्लो डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है। रेस्पिरेटरी कफ इज रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन। बैक में र्यूमेटिक पेन इन द इंटरकोस्टल एंड लंबर मसल्स देखने को मिलेगा। स्लीपलेसनेस फ्रॉम पेन इन द बैक एंड हिप्स। रिलेशनशिप में कंपैरिजन में दी हुई है सल्फर, कैप्सिकम, कोलोसिंथ, साइनेपिस एल्बा जिसको वाइट मस्टर्ड भी कहते हैं। ये साइनेपिस नाइग्रा के बारे में हमने बात की थी। साइनेपिस एल्बा यानी वाइट मस्टर्ड कंपैरिजन में दी हुई है, जिसके सिम्टम्स बताए गए हैं। थ्रोट सिम्टम्स मार्क्ड होते हैं उसमें, स्पेशली प्रेशर एंड बर्निंग विद ऑब्स्ट्रक्शन इन ईसोफेगस, sensation of a lump in the esophagus behind the manubrium sterni with several irritation, similar symptoms of the rectum। ये वाइट मस्टर्ड या साइनेपिस एल्बा के सिम्टम्स भी बताए गए हैं साइनेपिस नाइग्रा के कंपैरिजन में। देन कंपैरिजन में मस्टर्ड ऑयल बाय इनहेलेशन भी दिया हुआ है, जिससे एक्ट्स ऑन द सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ द ट्राइजेमिनल, रिलीव्स पेन इन द मिडल ईयर disease and is painful conditions of nose, nasal cavities and tonsils। मस्टर्ड ऑयल बाय इनहेलेशन ये इसके कंपैरिजन में दिया हुआ है। इसीलिए कई बार एडवाइस भी करते हैं कि जब घर पे किसी को कोई स्टीम ले रहा होता है तो उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करके ले सकते हैं, क्योंकि वो सेंसरी नर्व्स पे काम करते हैं, साथ साथ जो पेनफुल कंडीशंस हैं ईयर की या नोज़ की या नेज़ल कैविटीज़ की या टॉन्सल्स की, तो उसमें वो अच्छा असर करता है। साइनेपिस नाइग्रा की जो पोटेंसी बताई गई है बोरिक के अकॉर्डिंग, थर्ड पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में वेरी करता है कि कहाँ क्या जो है पोटेंसी असर कर रही है।
So that's it for this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Also मुझसे कंसल्ट करने के लिए प्लीज़ email at the email address provided below. Thank you.